वेटरन एक्ट्रेस रेखा की लाइफ से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। ऐसे ही एक किस्से का जिक्र मायापुरी मैगजीन के 1975 के एक अंक में किया गया था। यह किस्सा उस वक्त का है जब रेखा महज 10 साल की थी। दरअसल उस वक्त रेखा के साथ एक अनजान शख्स ने छेड़छाड़ की थी, लेकिन ऐसा करने वाले शख्स को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था। कैसे हुई थी रेखा के साथ छेड़छाड़ और क्या किया था रेखा ने बचाव में? मैगजीन के मुताबिक रेखा बहन और आया के साथ कोई फिल्म देखकर लौट रही थी। उन्हें नींद भी आ रही थी। भीड़ में अचानक रेखा बहन और आया से बिछड़ गईं और चलते चलते भूल से उन्होंने एक अजनबी शख्स की उंगली पकड़ ली, लेकिन अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उस अजनबी का हाथ उनके सीने से टकरा रहा है। रेखा को समझने में देरी नहीं लगी कि उसके इरादे उन्हें लेकर ठीक नहीं हैं। उन्होंने जल्दी से हाथ छुड़ाया और उस शख्स के मुंह पर जबरदस्त थप्पड़ रसीद कर दिया। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और मौका मिलते ही वह शख्स वहां से फरार हो गया। जब एक बार गुस्सा रेखा ने बिगाड़ी थी लड़के की हालत। मैगजीन में एक अन्य किस्से का जिक्र भी है। इसके मुताबिक एक बार जब रेखा सिनेमा हॉल में फिल्म देख रही थी तो पीछे बैठा एक लड़का बार बार उनकी सीट को हिला रहा था। तमक मार रेखा ने अपनी सीट बदलवाई और लड़के के पीछे जाकर बैठ गईं। इसके बाद उन्होंने मुंह से चिंगम निकाली और लड़के के बालों में लगा दी। जब 15 साल की रेखा किया गया था जबरदस्ती किस यासिर उस्मान की बुक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में रेखा की लाइफ को लेकर कई खुलासे किए गए हैं। उनके पहले किस का जिक्र भी इस बुक में किया गया है जो उन्होंने 15 साल की उम्र में दिया था। बात 1969 की फिल्म अनजाना सफर के समय की है। महबूब स्टूडियो मुंबई में डायरेक्टर राजा नवाथे की इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म के पहले शेड्यूल में कुलजीत पाल, राजा और विश्वजीत ने रेखा के लिए एक प्लान बनाया। उस दिन रेखा और विश्वजीत के बीच एक रोमांटिक सीन फिल्माया जाना था। जैसे ही डायरेक्टर राजा नवाथे ने एक्शन बोला, विश्वजीत ने रेखा को अपनी बाहों में लिया और किस करने लगे। रेखा एकदम अवाक थी। इस किस के बारे में उन्हें नहीं बताया गया था। कैमरा रोल होता रहा, लेकिन इस दौरान न डायरेक्टर ने कट बोला और न ही विश्वजीत ने रेखा को किस करना बंद किया। पूरे 5 मिनट तक वे रेखा को किस करते रहे। इस दौरान वहां मौजूद यूनिट मेंबर्स सीटियां बजा बजाकर चीयर कर रहे थे। रेखा की आंखें बंद थीं, लेकिन उनसे निकलते आंसू साफ नजर आ रहे थे। विश्वजीत ने अपने इस किस सीन पर सफाई देते हुए कहा था कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। यह सब उन्होंने डायरेक्टर राजा नवाथे के कहने पर किया। उन्होंने बताया था यह एंजॉयमेंट के लिए नहीं था बल्कि फिल्म के लिए जरूरी था। हालांकि रेखा उस समय गुस्से में थी क्योंकि उन्हें धोखा दिया गया था। बता दें कि इस किस कांड के बाद विश्वजीत का नाम रेखा के साथ जुड़ने लगा था। बिन ब्याही मां की बेटी रेखा 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास अब चेन्नई में जन्मी रेखा तमिल सिनेमा के जाने माने एक्टर दिवानगत रामास्वामी, जिन्हें जेमिनी गणेशन के नाम से जाना जाता है, की बेटी हैं। रेखा के अलावा जेमिनी की 7 संतानें, एक बेटा और 6 बेटियां और हैं, जिनके नाम विजया चामुंडेश्वरी, सतीश कुमार, राधा उस्मान सैयद, रेवती स्वामीनाथन, कमला सेल्वराज, नारायणी गणेश और जया श्रीधर हैं। रेखा की मां पुष्पावली तमिल और तेलुगु फिल्मों की एक्ट्रेस थीं। उन्होंने जेमिनी गणेशन के साथ कई फिल्में की। इस दौरान दोनों का अफेयर शुरू हुआ। हालांकि उन्होंने शादी रेखा के जन्म के बाद की। कपल की 2 बेटियां हुई, रेखा और राधा। शादी के बाद राधा उस्मान सैयद हो गईं। जेमिनी गणेशन के रहे 4 महिलाओं से संबंध। जेमिनी गणेशन के संबंध 4 महिलाओं से रहे थे। 1940 में महज 19 साल की उम्र में उन्होंने अलमेलू से शादी की थी। इसके बाद उनके एक्ट्रेस पुष्पावली, सावित्री और जूलियाना से रिलेशन रहे। खबरों की माने तो उनकी जिंदगी में आई आखिरी महिला जूलियाना उनसे 36 साल छोटी थी। अलमेलू से जेमिनी को 4 बेटियां हुईं, जिनमें से 3 रेवती, कमला, जयलक्ष्मी डॉक्टर और एक नारायणी जर्नलिस्ट है। पुष्पावली से 2 बेटियां हुईं, जिनमें से रेखा बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और तमिल फिल्मों में काम कर चुकी। राधा शादी के बाद 10 में शिफ्ट हो गई। सावित्री और जेमिनी की 2 संतानें हुई, बेटी विजया चामुंडेश्वरी जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और बेटा सतीश कुमार जो अब्रॉड में सेटल हैं। रेखा की शादी पर रहा सस्पेंस।
1973 में रेखा का अफेयर बॉलीवुड एक्टर विनोद मेहरा से रहा। कहा जाता है कि दोनों ने शादी कर ली थी। हालांकि इस बात की ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई थी। रेखा ने एक इंटरव्यू के दौरान शादी की खबर को अफवाह बताते हुए विनोद को अपना शुभचिंतक बताया था। विनोद के अलावा सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से उनके अफेयर ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। 1990 में रेखा की शादी दिल्ली बेस्ट बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई थी, जिन्होंने साल भर के अंदर सुसाइड कर लिया था। लेकिन रेखा आज भी अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं और शादीशुदा महिलाओं की तरह लाइफ जीती हैं। हालांकि इसके पीछे का राज अभी बरकरार है। जब संजय दत्त को करना पड़ा रेखा से शादी की खबर का खंडन। इसी साल मार्च में मीडिया में रेखा और संजय दत्त की शादी की एक फर्जी खबर वायरल हुई थी। यासिर उस्मान की बुक का हवाला देकर कहा जा रहा था कि रेखा मांग में संजय दत्त के नाम का सिंदूर भरती हैं। कहा जा रहा था कि फिल्म जमीन आसमान की शूटिंग के दौरान रेखा और संजय करीब आए थे और बाद में दोनों ने गुपचुप शादी कर ली। यह सब दावा राइटर यासिर उस्मान की बुक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के हवाले से किया जा रहा है। लेकिन यासिर उस्मान ने दैनिक भास्कर.com से बातचीत में खबर को गलत बताया था। उन्होंने कहा है, मेरी बुक में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी है, लोग ठीक से पढ़ते नहीं हैं। यासिर ने आगे बताया था, फिल्म जमीन आसमान की शूटिंग के दौरान रेखा और संजय की अफेयर की चर्चा थी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा था कि उन्होंने शादी कर ली है। जब अफवाहों का बाजार गर्म हुआ तो संजय दत्त सामने आए और एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में शादी खबरों का खंडन किया। यह उस दौर की बात है जब रेखा संजय को उनके बुरे दौर से निकलने में मदद कर रही थी।